नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हमारे 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये उसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। देखिए, हम एक प्रैक्टिस सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 25-25 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। ठीक है, दूध, अंडा, मटन या दाल। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी जो भोज्य प्रोटीन है उसको संदर्भ प्रोटीन माना जाता है। तो ये कौन सी है? ये है आपकी अंडा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, क्या है? फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज या लैक्टोज। तो जो सभी प्रकार की शर्करा है उसका जो सबसे सरलतम रूप है वो क्या होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ठीक है, और इसी को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज भी कहते हैं। और यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा है आपका? इसमें से आपको ऑप्शन नंबर सी, आर्किडोनिक अम्ल। जो शिशु का शरीर होता है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वसीय अम्ल है वो है आर्किडोनिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य होता है? सूर्यास्त बजटिंग का, शून्य आधारित बजटिंग का, जेंडर बजटिंग का या वृद्धिशील बजटिंग का? किसका उदाहरण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेंडर बजटिंग का। ठीक है, जो राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी विषमता का समाधान करना क्या है? जो जेंडर बजटिंग है इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, जेंडर बजटिंग। नेक्स्ट देखिए, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? ए, प्रजा, धर्म एवं रति, बी, रति, धर्म और प्रजा, सी, धर्म, रति, प्रजा या डी, धर्म, प्रजा व रति। देखिए, इसमें आपके 3 ऑप्शन है, आपको क्या करना? सही सीक्वेंस बताना है। ठीक है, हिंदू समाज में जो विवाह है उसके उद्देश्यों का सही क्रम बताना है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, धर्म, प्रजा और रति। सबसे पहले धर्म आएगा, उसके बाद प्रजा आएगा, फिर क्या आएगा? रति। नेक्स्ट देखिए, सेवा विवाह जिसको मैरिज बाय सर्विस कहते हैं, सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी, थारू, विरहोर या भोटिया। तो किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, विरहोर में। ठीक है, देखिए, जो सेवा विवाह में जो भावी दूल्हा दुल्हन के घर पर सेवा करके वधु मूल्य चुकाने के बाद लड़की से विवाह करता है, और यह विवाह गोंड, बिरहोर तथा बैगा जनजाति में विशेष रूप से पाया जाता है। जनजातियों के नाम फोकस करके याद रखिएगा, कौन कौन सी जनजाति हैं? गोंड, बिरहोर और बैगा जनजाति, जिसमें सेवा विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, सोरोरेट विवाह है भाई बहन के बीच, मौसी के लड़की के साथ, मृत पत्नी की बहन या विधुर पुरुष के बीच, बुआ की लड़की के साथ। तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच में। नेक्स्ट देखिए, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक तथा विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं कहलाती है विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार, पुनर्रचित परिवार या एकल अभिभावक परिवार। तो ऐसे विवाह को क्या कहते तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? परिवार के स्वरूप को उसको कहते हैं पुनर्रचित परिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है? तो कौन है वो? मॉर्गन, इरावती कर्वे, आई.पी. देसाई या एस.सी. दुबे। तो ये कौन है? ये है आपकी कौन? इरावती कर्वे। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन पता होगा। ठीक है, क्योंकि जो इरावती कर्वे हैं इन्होंने नातेदारी के व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट देखिए, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए?
तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष के लिए। ठीक है। और देखिए जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण का उपबंध किया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो न्यायिक पृथकता है या जो न्यायिक पृथक्करण है इसका उपबंध किसमें किया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की धारा 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में, 1929 में, 1930 में या 1932 में? तो ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1926 में। ठीक है। देखिए ये अधिनियम सिविल या आपराधिक कार्य के विरुद्ध कई मामलों में पंजीकृत श्रमिक संघों को संरक्षण प्रदान करता है। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है और इसका सन याद रखिएगा। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? रोगग्रस्तता दर, मृत्यु दर, प्रजननता दर या जनन शक्ति दर? तो क्या कहते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं? प्रजननता दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? 2 स्तरों से, 4 स्तरों से, 3 स्तरों से या 5 स्तरों से? तो जो आपकी जनसंख्या वृद्धि है ये कितने स्तरों से गुजरती है? ये गुजरती है आपकी 5 स्तरों से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है? ए, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना, वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, स्कूली छात्राओं के लिए सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना या निर्धन परिवार की महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसमें कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और तर्क वाला है। देखिए आपका कथन कह रहा है क्या कि आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में अभिजात्य वर्ग को जन्म देती है, और तर्क क्या कह रहा है? आरक्षण के लाभों को उनके द्वारा अधिपत्य किया जाता है। तो इसमें क्या सही है? ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था? आवर फ्यूचर आवर कंट्री, आवर कंट्री आवर सेंसस, पीपुल्स ऑफ इंडिया आवर सेंसस या आवर सेंसस आवर फ्यूचर? तो इसमें क्या है? तो देखिए जो इसमें जो 2011 की जो जनगणना थी जो उसका आदर्श वाक्य था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 29 जुलाई को या 24 जुलाई को? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सती को किस सन में अवैध घोषित किया गया? 1829 में, 1832 में, 1843 में या 1850 में? तो इसको कब अवैध घोषित किया गया था? इसको घोषित किया गया था 1829 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? गरीबी रेखा, डेप्रीवेशन इंडेक्स, जीवन की मूल आवश्यकताएं या मैटेरियल डेप्रीवेशन? तो इसमें से कौन सा है जो पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका नहीं है पूछा है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डेप्रीवेशन जो इंडेक्स है आपकी ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? ए, समाज में समरूपता, मजबूती और निरंतरता लाना, सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता लाना,
सामाजिक विद्वेष का विस्तार या सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। तो इनमें से जो आपका कौन सा है जो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सामाजिक विद्वेष का विस्तार। भाई ये कैसे हो सकता है किसी भी सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य, है ना। देखिए जो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है ये सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है क्यों, बल्कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो विद्वेष व संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए ही किया। भाई सामाजिक नियंत्रण क्यों किया जाता है? ताकि समाज में किसी तरह की अराजकता ना फैले, कोई संघर्ष ना हो, ठीक है, कोई द्वेष ना फैले, इसीलिए सामाजिक नियंत्रण किया जाता है ना। तो फिर सामाजिक विद्वेष का विस्तार कैसे हो सकता है सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत या प्रगति? तो इसमें से कौन सा है? तो जो आपकी प्रगति है ये सामाजिक परिवर्तन का जो पक्ष है, मानव प्रसन्नता उस पर बल देती है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए प्रगति क्या है? प्रगति एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। प्रगति में मानव प्रसन्नता पर बल दिया जाता है क्योंकि प्रगति जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो प्रगति है ये किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है? तो जो प्रगति है ये गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एस.सी. दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? 4, 6, 7 या 8? तो कितने प्रकारों में किया है? इन्होंने किया है आपका 6 प्रकार में। ठीक है, देखिए वो 6 प्रकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एस.सी. दुबे जो है इनको इंडियन सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट या मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा जो भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं का जो इन्होंने वर्गीकरण किया है वो 6 प्रकार से किया है। ठीक है, 6 उनको भागों में विभाजित किया है, और वो 6 भाग कौन कौन से हैं एक भी कहीं आप नोट कर लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। पहला है आपका शास्त्रीय या पौराणिक परंपरा, दूसरा है आपका उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, तीसरा है आपका प्रादेशिक परंपरा, उसके बाद है आपका स्थानीय परंपरा, नेक्स्ट है आपका पश्चिमी परंपरा, उसके बाद है आपका स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट है आपका शास्त्रीय या पौराणिक परंपरा, नेक्स्ट उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, नेक्स्ट प्रादेशिक परंपरा, नेक्स्ट स्थानीय परंपरा, नेक्स्ट पश्चिमी परंपरा, और नेक्स्ट है स्थानीय उप संस्कृति परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा का प्रयोग किया है? निरपेक्ष निर्धनता का, सापेक्ष निर्धनता का, अवस्थिति निर्धनता का या आत्मपरक निर्धनता का? तो किसका किया है इसमें? इन्होंने किया है अवस्थिति निर्धनता का। ठीक है, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जो विनिमय की अपेक्षा उपयोग के लिए उत्पादन पर आधारित होती है जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो होता है वो जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु स्तर पर किया जाता है, जिसमें अधिशेष और जो मतलब जो बचत है वो लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए जो राउंट्री ने अपनी जो प्रसिद्ध अध्ययन है उसमें जो अवस्थिति निर्धनता की जो अवधारणा है उसका अनुप्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? उससे पूछ रहा है प्रभाव नहीं है। अपराध में वृद्धि, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन या शिक्षा का विकास? ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है ये क्वेश्चन कि भाई जो शिक्षा का विकास है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि किसी भी नशीली चीज़ का प्रयोग करना, किसी भी मादक द्रव्य का जो व्यसन है उसको करने से शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। उससे अपराध में वृद्धि होगी, जो स्वास्थ्य है वो दिन पे दिन खराब होगा, जो परिवार है वो टूटने की कगार पर आएंगे, लेकिन जो शिक्षा का विकास है वो इससे संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी या सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? टी वेबलेन ने, कार्ल मार्क्स ने, वी पोरेटो यानी कि विल्फ्रेडो पोरेटो ने या ए.जी. टायनबी ने? किसने किया है? तो ये आपका किया है ऑप्शन नंबर सी, विल्फ्रेडो पोरेटो ने। देखिए, और ये जो विल्फ्रेडो पोरेटो थे ना, ये इटली के क्या थे? इटली के मूल निवासी थे,
और ये पहले अर्थशास्त्री थे और उसके बाद में समाजशास्त्री बन गए। हालांकि सबसे पहले ये इंजीनियर थे, उसके बाद इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन किया। और इन्हीं ने क्या किया, सामाजिक परिवर्तन के लिए किरायाजीवी या सट्टेबाज शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, सट्टेबाज वर्ग के लोगों की जो आय है वो अनिश्चित होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इस वर्ग के लोग अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाते हैं। इसके विपरीत जो किरायाजीवी वर्ग की जो आय है वो निश्चित होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक जो मैंडेटरी चीज़ है वो है शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काम आते हैं और आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करवाने में हेल्प करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।